दो 5 नंबर। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। कौन सा त्रिभुज है जी? समकोण त्रिभुज है। ये मान लो समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ये है समकोण। आधार को अगर x मानते हैं तो ऊंचाई कितना हो गया? 7। और यूनिट किस में दिया है? सेंटीमीटर में। कर्ण है 13, क्या 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? क्या मानना पड़ेगा इसमें? आधार, क्योंकि आधार पर ऊंचाई डिपेंड है। और आधार, ऊंचाई और कर्ण में कोई रिलेशन है क्या? क्या? पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, तो यहां ये 5 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले मान लेंगे, मान लिया कि समकोण त्रिभुज की आधार x है, तो प्रश्न से ऊंचाई कितना हो जाएगा? x माइनस 7। कह रहा है कि 7 कम है किससे? आधार से। तो इतना हो जाएगा ना, सेंटीमीटर होगी। ये भी x भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? हाँ, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही ना होता है? तो लंब x माइनस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 13 स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो जहां है वहां बैठा दिया गया। सबको समझ में आ रहा है ना? ये कितना हो जाएगा? प्लस 49 माइनस 14x और प्लस अब यहां से x स्क्वायर और बराबर 169। ये समझ में आ रहा है सबको? और सब आ रहा है ना? पद 2ab पर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब माइनस 2ab, यहाँ माइनस है। ठीक है। अब ये दो गो x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस है 49, ये आ गया इधर। टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर, ये 169 में से कितना घट गया? 49। समझ में आ रहा है सबको? कुछ कॉमन है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। गुणनखंड टूटा। ये माइनस है तो बड़ा है, इसलिए ये माइनस रहेगा। अब x माइनस x माइनस जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। जब तो x का को मान आया? 2 गो। लेकिन ये मान के चलो कि कोई भी लंबाई चौड़ाई होगी तो माइनस में नहीं होगी।
क्या किसी त्रिभुज का आधार माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो ये अमान्य हो जाएगा, ये अमान्य है, ये है मान्य। तो समकोण त्रिभुज का आधार क्या है? x है, x बराबर 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई x माइनस 7 है, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये दोनों आ गया, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आंसर देख लेना आ रहा है कि नहीं।